हेलो गाइस, मैं अमित ट्रिकी अफेयर्स पर आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला है 9/11 की घटना को लेकर और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जो कि यूएसए ने इसके रिटेलिएशन में या बदले में शुरू किया था। सितंबर 11, 2001 को यूएसए में एक अटैक होता है और इस अटैक को 9/11 के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली जो ये अटैक है, ये एक ही दिन में 4 अटैक हुए थे और ये अटैक वहाबी टेररिस्ट ग्रुप अल-कायदा के द्वारा अंजाम दिया गया था। इसमें लगभग 19 आतंकवादी शामिल थे और उन्होंने लगभग 4 जो प्लेन थे उनको हाईजैक किया था। पहले 2 प्लेन, जिनमें एक का नाम था अमेरिकन एयरलाइन फ़्लाइट 11 और जो दूसरा था यूनाइटेड एयरलाइन फ़्लाइट 175, इन आतंकियों ने जानबूझकर नॉर्थ एंड साउथ टावर, जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स के अंदर है, उसमें टकरवा दिया था। लगभग 1 घंटे 42 मिनट बाद ये 110 मंजिल की जो बिल्डिंग है ये पूरी तरह कोलैप्स हो गई, गिर गई। जो तीसरा प्लेन था अमेरिकन एयरलाइंस फ़्लाइट 77, ये अमेरिका के डिफेंस हेडक्वार्टर पर, जिसको पेंटागन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर वेस्ट साइड बिल्डिंग के अंदर क्रैश करवाया। जो चौथा प्लेन था यूनाइटेड एयरलाइंस फ़्लाइट 93, ये पेनिसिल्वानिया के जो फील्ड है उसके अंदर क्रैश हो गया था। इस पूरी घटना में लगभग 2977 लोग मारे गए और लगभग 25,000 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए। इस पूरे अटैक में अमेरिका को जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज हुआ था वह लगभग $10 बिलियन का था। अब इस अटैक के बाद अमेरिका और जो दूसरे देशों की इस चीज़ को लेकर प्रतिक्रिया थी उसको देख लेते हैं। सबसे पहले अमेरिका के जो तत्कालिक प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उनकी जो रेटिंग है वो बढ़कर 90% के पर पहुंच गई। जो विक्टिम थे, जिनकी मृत्यु हुई थी या जो घायल हुए थे, उनके लिए रिलीफ फंड बनाए गए। अमेरिका में या दूसरे देशों में रहने वाले मुस्लिम जाति के लोगों को संदेह की नज़रों से देखा गया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ने इस अटैक को कंडेम किया और जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो लोकल निवासी रहते थे वह अपने देश को छोड़ के दूसरे देशों की तरफ पलायन करने लग गए, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का डर था कि ये जो 9/11 अटैक है इस पे तालिबान का हाथ है पीछे और अमेरिका बदले में उन पर अटैक करेगा। अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की। 20 सितंबर 2001 को यूएस ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसके अंदर उन्होंने ये बात बोली कि ओसामा बिन लादेन 9/11 की घटना के पीछे मुख्य आरोपी है। इसके साथ ही यूएस ने तालिबान को 5 पॉइंट का अल्टीमेटम दिया। उनमें सबसे पहला पॉइंट है कि जितने भी अल-कायदा के लीडर्स हैं उनको सबको यूएसए को देना होगा। दूसरा पॉइंट, जितने भी फॉरेन नेशंस यानी कि फॉरेनर्स को बंदी बनाया हुआ है उन सबको रिलीज़ करना होगा, रिहा करना होगा। तीसरा पॉइंट है, जितने भी टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप तालिबान में चल रहे हैं तालिबान के अंडर, उन सबको क्लोज़ कराना होगा और उनके जितने भी टेररिस्ट हैं उनको हैंड ओवर करना पड़ेगा यूएसए को। पांचवा पॉइंट है कि यूएसए को उन टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स में जाने की इजाज़त देनी पड़ेगी। अब 21 सितंबर 2001 को तालिबान ने यूएसए के इन सभी क्लेमों को रिजेक्ट कर दिया। 7 अक्टूबर 2001 को तत्कालिक राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अनाउंसमेंट की कि वह अल-कायदा और तालिबान पर एयर स्ट्राइक करने जा रहे हैं। उसी दिन यूएस और ब्रिटेन के
वार प्लेन्स ने तालिबान और अलकायदा के अड्डों पर क्रूज मिसाइल छोड़े और बॉम्बिंग की। यह जो ऑपरेशन है ये लगभग 13 साल तक चला और इस ऑपरेशन के दौरान छोटे छोटी लड़ाइयाँ या छोटे छोटे ऑपरेशंस और भी चलाए गए, जिनमें कि 2-3 प्रमुख हैं। एक तो है बैटल ऑफ टोरा बोरा और एक ऑपरेशन जो प्रमुख है ऑपरेशन एनाकोंडा। इस दौरान जो तालिबानी सत्ता थी अफ़गानिस्तान में उसका तख्ता पलट करके यूएस ने वहाँ पर डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करवाई, जिसमें वहाँ के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं हामिद करज़ई वो चुने गए। 28 दिसंबर 2014 को लगभग 13 साल बाद इस ऑपरेशन के यूएसए के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम को ख़त्म करने की घोषणा की और उसकी जगह एक नया ऑपरेशन फ्रीडम्स सेंटिनल स्टार्ट करने की घोषणा की। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।